हमारे साथ कैमूर से आए एक शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम प्रहलाद सिंह यादव। सर कितने जिलों से शिक्षक यहाँ आए हुए हैं? 38 जिले के शिक्षक हैं। 38 जिले के हैं। कितनी मात्रा में है सर? अरे 4.25 लाख शिक्षक हैं जी। जी सारे मौजूद हैं यहाँ? जी, पूरे शिक्षक सीएल लेकर के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सर तो क्या लगता है कि जो मांग आप लोग कर रहे हैं इतनी भारी मात्रा में आकर के, तो सरकार मानेगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार चल रही है। देखिए, मिला जुला करके कुल मिलिए कहिए तो अभी जो वर्तमान स्वरूप है हमारे शिक्षा विभाग का, तो तानाशाही तो जरूर है। क्योंकि जब हम लोग 2003 और 5 में जब हम लोग नियोजित हुए, शिक्षा मित्र में हम लोग की जब बहाली हुई, तो जब 2006 की नियमावली बनी तो उस समय हम लोग नियोजित और प्रखंड शिक्षकों में जो है पंचायत प्रखंड में जो है डिवाइड हो गया जी। प्रखंड शिक्षक के बाद जो है एक दक्षता परीक्षा सरकार जो है विभागीय अनुसार जो है दक्षता परीक्षा ली। दक्षता परीक्षा में रूल था कि जो शिक्षक 3 बार फेल होंगे उनको दक्षता परीक्षा नौकरी से हटा दिया जाएगा। हमारे तमाम बिहार के शिक्षक जो है दक्षता परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा दिए, पास भी हुए, और उसी आधार पर जो है सरकार हर साल महंगाई भत्ता इंक्रीमेंट जो है बढ़ाती है। और उसका बढ़ाते बढ़ाते आज जो हम लोग जो है आज 60 साल हम लोग का सेवा पुस्तिका पर संधारित भी हो गया। 60 साल हम लोग सेवा देने के लिए भी हैं। और कोई शिक्षक 5 साल में रिटायर हो रहा है, कोई 10 साल में रिटायर हो रहा है। मैं इस सूचना तंत्र के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक सिपाही अगर भर्ती होता है उस समय उसके जोश और जुनून फिजिकली में बहुत जो है अच्छा रहता है। और जब वही 10-20 साल अगर नौकरी कर लेगा, अगर उसको कहिएगा कि फिजिकल आप दीजिए तो उतना तो निकाल नहीं सकता है। तो आज जो हमारे शिक्षक बंधु जो 10 साल और 20 साल जिसकी 5 साल सेवा रह गई है, और आप कहिएगा कि नहीं बीपीएससी का TR1 TR2 के समकक्ष परीक्षा दे, ये संभव कहाँ से हो सकता है? अब रह गई कि हम लोगों का परीक्षा देने से हम लोग भागते नहीं है, क्योंकि हमारा पढ़ाई जो है काम ही हमको पढ़ाना और पढ़ाना। तो विभागीय जो हमारी परीक्षा ली जाए, हम परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बोझिल बना करके, एक दबाव डाल करके आप इधर एक तरफ से 60 साल हमारी सेवा भी कर दिए, और इस समय कह रहे हैं कि जो हमारी सक्षमता परीक्षा में फेल होगा उस शिक्षक को हम हटा भी देंगे। तो हमारी मांग यही है कि आपने दक्षता के आधार पर जो है इंक्रीमेंट बढ़ाया, महंगाई भत्ता बढ़ाया, 60 साल सेवा किया, सर्विस संधारित किया, और आज आप कह रहे हैं कि क्षमता परीक्षा में जो 3 बार फेल होगा उसको हम सेवा से निवृत्त कर देंगे। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है शिक्षकों के लिए? हम शिक्षक हैं, समाज शिक्षित हो, ये मेरा काम है। मेरी सारी जिंदगी तो बस अपने छात्रों के नाम है। लेकिन सरकार आज मजबूर कर दिया हम लोगों को गर्दनी बाग में यहाँ जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए कि आप क्षमता परीक्षा दीजिए। आप समझिए कि जो शिक्षक 55 वर्ष तक कंप्यूटर का कोई माउस न कंप्यूटर का नहीं जाना, और आज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर जो है जाएगा परीक्षा देने के लिए, ये कहाँ तक उचित है? आप एक नौजवान हैं, आप अपने से समझ लीजिए कि जो 50 वर्ष तक कंप्यूटर नहीं चलाया और आज जा करके ऑनलाइन परीक्षा देगा, संभव है? तो इन मुद्दों पर हम लोग जो है आज एकजुट होकर के आज यहाँ हम लोग सरकार को अपनी ताकत और एहसास को दिखाने आए हैं कि नहीं, हम लोग जो है हमसे परीक्षा लीजिए, लेकिन विभागीय परीक्षा लीजिए। विभागीय परीक्षा लीजिए। सक्षमता नहीं। सक्षमता जो हमारे शिक्षक सक्षमता कर रहे हैं कि 3 बार में फेल हो जाएंगे, तो दक्षता के बार भी आप यही बाउंड लिखे थे। आप नियमावली उखाड़ देख लीजिए। जब दक्षता परीक्षा हम लोग जब दिए थे तो उस समय भी ये नियमावली है कि 3 बार जो दक्षता परीक्षा फेल होगा उसको हटा दिया जाएगा नौकरी से। और आज फिर इसी में भी वही रूल है। तो हम कितना बार परीक्षा देते जाएंगे और हम कितना बार हमको जो है फेल करते हटाते जाइएगा? ऐसा और कोई विभाग बता दीजिए जो बिहार सरकार का कोई ऐसा विभाग हो कि 50 साल 20 साल सेवा करने के बाद कोई परीक्षा लिया हो और उसको हटाया गया हो। क्या लगता है सर, ऐसा क्यों कर रही होगी सरकार? देखिए, सरकार जो है एक तरह से कहिए कि उसका सुनिए, कहने का मतलब ये कि सरकार एक तरफ से छटनी करना चाहती है। और बिहार अभी जो हमारी बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उसमें अधिकतर जाकर के रिजल्ट देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो है, अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो पाठक सर हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। और आज भी जो DLED हमारे एग्जाम में जो शामिल है 1 से 5 में, उत्तर प्रदेश में DLED का ज़्यादा कोर्स किए हैं बच्चे हमारे। तो हमारे बिहार के जो नियोजित टीचर हैं, और सोचिए कि जब 1.25 लाख बहाली फर्स्ट फेज में हुई और हम 4.25 लाख हैं शिक्षक नियोजित, अगर हम फर्स्ट फेज में अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा दे दिए होते तो जितने हमारे बेरोजगार भाई आ जाए फर्स्ट फेज में नहीं आ पाते, क्योंकि 3.5 लाख में हम 1.25 लाख निकालना था। और आज भी हमारे शिक्षक जो 40,000 भाग लिए उसमें 38-39,000 निकाले हैं TR BPSC का परीक्षा। तो हम लोगों ने तो बेरोजगारों के लिए समय दिया और सरकार हमारे साथ छल का काम कर रही है। यही सब मुद्दों को लेकर के हम आज पटना की धरती पर आए हुए हैं। और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों की आवाज को आप सरकार के पास पहुंचाइए। बिल्कुल सर, हमारा काम है सबकी आवाज को पहुंचाना। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।